सेल्स लाइन में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसके 3 नियम हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से निकाला है। यहां पर सबसे पहले मैं जाता था तो मैं सारी चीजें बिल्कुल सही सटीक बताता था। जैसे कि मैंने कितना टारगेट किया, उन्होंने पूछा कि आपने पर मंथ कितना टारगेट कर रखा है, 3 महीने में कितना किया है, 1 साल में आपका एवरेज टारगेट कितना है। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताता था कि जितना मैंने किया है। अगर मैंने पॉइंट में किया है तो मैं इंटरव्यू में पॉइंट में बोलता था कि मैंने पिछले महीने इतना किया है, उससे पिछले महीने इतना किया है। क्योंकि आपको पता ही है कि जब मैं आपको इतनी सारी ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैं सारे जो टारगेट हैं उसको कॉपी पेंसिल डायरी में लिख के रखता था, जिससे मुझे पता चलता रहे या कभी मैं भूल जाऊं तो उसको एक बार देख लूं। तो वहां से मैं उसको रट के जाता था और वही टारगेट में बताता था। लेकिन इंटरव्यू लेने वाले का जो माइंडसेट है आपको उसे समझना बहुत जरूरी है। मैं जितना भी बताता था वो उसका अनुमान लगाता था कि 50 से 60% इसने किया होगा, क्योंकि 99% लोग इंटरव्यू में आके अपने टारगेट को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और वही जो एचआर होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो इतने लोगों का इंटरव्यू ले चुका होता है जिसमें से 99% लोग अपना जो टारगेट है उसको बढ़ा के बताते हैं। अगर पर मंथ का 99% लोग अपने टारगेट को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। 5 लाख का करते होंगे तो 10-12 लाख बताएंगे, 10 लाख का करते होंगे तो 20-25 लाख का बताएंगे। तो एचआर की एक आदत हो जाती है कि वो टारगेट जो भी बताता है उसको 50% 60% का अनुमान लगा के चलते हैं। लेकिन मैं वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट सही बोल रहा था जितना मेरा टारगेट है। तो पहली बार में ही जो अधिकतर मुझे रिस्पॉन्स तुरंत ही देखने को मिलता था कि एचआर कहता था बहुत कम टारगेट है यार तुम्हारा, तो और इतना बड़ा एरिया है, इतना कम टारगेट है। जबकि कंपनियों में एक्चुअल इतना ही टारगेट था। छोटी बड़ी नई लॉन्च या पुरानी कंपनी को सबका टारगेट आपको पता है अलग अलग होता है, उसी एरिया के दूसरे एम्प्लॉय का, यानी दूसरी कंपनियों के एम्प्लॉय का। तो मैं बिल्कुल सही बोलता था, लेकिन वो 50 से 60% अनुमान लगा के चलते थे। अब दिक्कत ये होती थी कि मैं तो बोल रहा हूं सही और एचआर की नजर में वो भी टारगेट बहुत ही कम है, ठीक है, वो भी बहुत कम है, तो उसको भी वो 50% ले लेता था। जैसे मैंने बताया कि मेरा 2 लाख 3 लाख का टारगेट है आज से 10 साल पहले का, तो उसने अनुमान लगाया कि 50 से 60% चलो टारगेट ये करता होगा लड़का। अब वहां पर दिक्कत क्या आती थी कि मैंने 5 लाख 4 लाख का बताया तो तभी एचआर को कम लगा, और उसने 50% कर दिया कम तो उसे और भी कम लगा। तो बहुत जगह मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि अगर आप कम टारगेट करते हैं और सामने वाली कंपनी को, सामने वाले इंटरव्यू लेने वाले को अगर उसके प्रोडक्ट के हिसाब से टारगेट मैच नहीं करता तो भी आपको नहीं लेता। मान लीजिए वो एरिया जो आपको देने जा रहा है, जो पोजीशन आपको देने जा रहा है, उस पर वो सेल चाहता है 10 लाख पर मंथ की। तो वहां पर क्या होता है कि हम बताते हैं कि हम अभी करंट में टारगेट कर रहे हैं 4 लाख पर मंथ का, 5 लाख पर मंथ का, 6 लाख पर मंथ का। और उसमें से क्योंकि मैं सही बोलता था, उसमें से मैं कभी 80% कर लेता हूं, कभी 90% कर लेता हूं, कभी 95% कर लेता हूं। तो वो अनुमान लगा के चलेगा कि अगर इसका 5 लाख का टारगेट है तो ये करीब 3.5-4 लाख रुपए एवरेज कर ही लेता होगा। लेकिन उसको अपना जो प्रोडक्ट बेचना है, जो एरिया आपको देना है, वो है 10 लाख की सेल का, 20 लाख की सेल का। तो वहां पर टारगेट मैच नहीं होता। जैसे कि अगर आप एमएनसी में इंटरव्यू देने जाएंगे और किसी छोटी कंपनी में आपको उसी पोस्ट पर 20,000 रुपए सैलरी है, एमएनसी में उसी पोस्ट की 60,000 रुपए सैलरी है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सैलरी पर ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप किसी से ही पूछ लीजिए। इसी तरह से टारगेट का होता है कि बहुत सारी कंपनी अगर आपका टारगेट मैच नहीं करता, उनके हिसाब से आप कम टारगेट कर रहे हैं और आपका इतना बड़ा एरिया होके, क्योंकि हर एक का प्रोडक्ट अलग होता है, हर एक की लॉन्चिंग अलग होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वहां पर कैंडिडेट गलत होता है। वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो भी नया होता है, इमैच्योर होता है, उसका एक माइंडसेट बना होता है, खुला हुआ माइंडसेट नहीं रहता कि कैंडिडेट को और कंपनी को समझ के, यानी कि मेरी कंपनी को समझ के वो ये डिसाइड करे कि हाँ ये टारगेट सही है। वो अपनी कंपनी का माइंड उसका रहता है और वो उस हिसाब से करता है। तो अगर मैंने जैसे 1 करोड़, मैं बाद में की भी बात बता रहा हूं कि बाद में भी अच्छी पोजीशन पे जब मैं गया तो मैंने 1 करोड़ बताया कि 1 करोड़ का टारगेट है मेरी एरिया का, लेकिन उसको चाहिए था कम से कम 3 से 4 करोड़ का टारगेट करने वाला कैंडिडेट।
तो सैलरी अगर ज्यादा रहेगी और दूसरी जगह सैलरी गैप बहुत ज्यादा रहेगा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और टारगेट गैप बहुत ज्यादा रहेगा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहां पर दिक्कत क्या होती है, अब हमें तो इंटरव्यू देना है, हमें सेलेक्ट होना है कंपनी में, और एचआर इस तरह के लड़के खोज रहा है, तो हमारे सामने चैलेंज आ जाता है थोड़ा सा झूठ बोलने का, क्योंकि 99% ऑलरेडी झूठ बोल रहे हैं और उसका प्रभाव जो है एचआर के कम्युनिकेशन में, एचआर के माइंडसेट पे पड़ा हुआ है। इसीलिए जब मैं एक्चुअल में टारगेट अपना बता रहा हूं तो वो मेरी कंपनी से पूछने जा नहीं रहा, उसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। तो वो बाय डिफॉल्ट उसको 50% ले रहा है कि मैं जैसे 5 लाख बता रहा हूं कि 5 लाख का टारगेट है, मैं कभी 4 लाख कर लेता हूं, कभी 4.5 लाख कर लेता हूं स्टार्टिंग में, बाद में तो सारी कहानी ही पलट दी मैंने। तो वो अंदाजा लगा रहा है कि 3 लाख चलो इसका टारगेट होगा और 2.5-3 लाख कर लेता होगा, लेकिन उसे चाहिए 7 लाख 8 लाख रुपए उसी एरिया का टारगेट करने वाले। तो वहां पर क्या है कि खुद मार्केट बताता है कि आपको झूठ बोलना है। तो मेरे इस वीडियो का मतलब ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, अपने को बड़ा दिखाएं, चाहे वो टारगेट में हो, चाहे वो एरिया करने में हो, चाहे कम्युनिकेशन में हो, टीम हैंडलिंग में हो, सभी चीजों में अपने को बड़ा स्किल्स दिखाना है, मतलब अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप अपने को 50% बढ़ा के दिखाते हैं तो एचआर भी उसी मकसद से बैठा है, वो आपको 50% मतलब 50% कम करके ही आकेगा, और एक्चुअल में आपने बता दिया तो वो कम करके आ गया, वहां सिलेक्शन नहीं होना। बहुत सारे एचआर लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो सोचेंगे कि ये क्या कह रहा है, लेकिन ऐसा ही है। आप अपने अंदर झांक के देखो कि ऐसा ही है। 99% जो कैंडिडेट आते हैं झूठ बोलते हैं और वही माइंडसेट आपका चलता है। तो उसमें से 1-2 जो लोग आ जाते हैं, जो 1% सच्चे लोग आ जाते हैं, तो ये लोग उनका भी एनालिसिस उसी बेस पे कर देते हैं जितना कि 99% वाले लोगों करते हैं। इसीलिए सेल्स इंटरव्यू में हमेशा सच तो बोलो, लेकिन 50% अपने को बढ़ा के बोलो। एरिया करते हो, अगर एरिया करते हो 2 सिटी तो आप 3 सिटी बताओ। टारगेट करते हो आप 100% तो 110%, 105% का एवरेज होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी का एक्चुअल टारगेट है 10 लाख का तो आपको 20 लाख बोलना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं। स्किल्स तो बाद में देखेगा आदमी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, स्किल्स तो तब देखेगा। तो यहां पर क्योंकि ये झूठी माइंडसेट यहां पर चल रहा है तो ये करना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या होती है कि आप जिस तरह की कंपनी में जा रहे हैं पहले से पता लगा लें कि उसका उस एरिया का टारगेट कितना होता है, कितनी सेल है उसकी। तो अपना जो टारगेट है उसी के लेवल के आसपास दिखाएं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये मैंने आपको एकदम एक्सपीरियंस वाली बात बता दी, ये कोई नहीं बताता, ना एचआर बताता है, ना कोई नहीं बताता। एचआर भी क्या सोचता है, एचआर के माइंडसेट से सोचेंगे तो वो सोचता है कि यार सेल्स में तो सारे झूठे ही आते हैं। ये हर एचआर की माइंडसेट है कि सेल्स में तो सारे झूठे ही रहते हैं, टारगेट भी झूठा बताते हैं और एरिया भी झूठा बताते हैं, अपने को 50% बढ़ा के बताते हैं। तो एक्चुअल में जो आप हो, आप 50% बढ़ा के बताओ, क्योंकि आपका जो एनालिसिस होना है वो भी उसी बेस पे होना है जो 99% झूठे सेल्स वालों का एचआर करते हैं। तो यहां पर एचआर भी गलत नहीं है और आप भी गलत नहीं है। आपको ही देखना है कि मार्केट क्या चाहता है, यानी इंटरव्यू में लोग क्या चाहते हैं, वो चीज आपको देनी है। सिलेक्शन तभी होगा जब सिलेक्शन होगा उस कंपनी में, तब आप काम करके दिखाएंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ आपने एक्चुअल काम किया है। लेकिन जब आपको मौका ही नहीं मिलेगा उस कंपनी में जाने का तो आपको वहां पर कोई फायदा नहीं है सच बोलने का। तो इसीलिए अगर झूठ बोलते हो अपने फायदे के लिए और कंपनी के फायदे के लिए, मान लो आप झूठ बोल के भी सेलेक्ट हो गए तो वहां पर आप मेहनती हो, आप सही से काम करो, उस कंपनी की मतलब उस कंपनी का जो पर्पज है वो पूरा हो जाएगा। तो दोनों तरफ से आप बाद में उसे बेनिफिट दे रहे हो। तो ये आप ध्यान